नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। जी हां, आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं VHP के पूर्व नेता प्रवीण तोगड़िया की। दरअसल प्रवीण तोगड़िया इन दिनों फिर चर्चाओं में बने हुए, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रवीण तोगड़िया PM मोदी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। दरअसल ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में प्रवीण तोगड़िया का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया। प्रवीण तोगड़िया ने कहा है कि 1 महीने के अंदर, जी हां, वो राजनीतिक दल बनाएंगे और लोकसभा चुनाव में सभी उम्मीदवारों को उतारेंगे, और जल्द ही वो अब इस बात की घोषणा भी करेंगे। तो आप ऐसे में देख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, और चुनाव से पहले प्रवीण तोगड़िया का ये ऐलान कर देना कि वो जो है अपने उम्मीदवार जो है उतारेंगे लोकसभा चुनाव में, और कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। और आपको मैं यहाँ पर यह भी बता दूं, दरअसल प्रवीण तोगड़िया जब VHP में थे तो उन्होंने जमकर मोदी सरकार पर निशाना साधा था। दरअसल उन्होंने राम मंदिर के मामले पर भी मुद्दा उठाया था, और सबसे बड़ी बात है ट्रिपल तलाक पर भी उन्होंने मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि जनता ने अगर आपको वोट दिया है, अगर जनता ने आपको सत्ता पर बिठाया है, तो ऐसे में आपका पूरा फर्ज बनता है कि आप राम मंदिर को लेकर काम करें। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि राम मंदिर का मामला कहीं ना कहीं खिसकता हुआ नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं ये भी चीजें देखने को मिल रही हैं कि जिस तरीके से प्रवीण तोगड़िया ने एक बड़ा ऐलान कर दिया, तो ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि लोकसभा चुनाव से पहले सत्ता पक्ष और विपक्षी पार्टियां दोनों तमाम तरह की रणनीतियां बनाने में लगी हुई हैं। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष जो है वो जनता को अपनी तरफ लुभाने की कोशिश कर रही है, तो विपक्षी पार्टियां भी गठजोड़ कर मोदी सरकार को हटाने की कवायद कर रही हैं। ऐसे में आपको एक बहुत बड़ी जानकारी मैं यहाँ पर दे देता हूँ। बीते दिनों PM मोदी ने एक इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बात की थी। उस दौरान उन्होंने एक बहुत बड़ा मुद्दा जो राम मंदिर का, उस पर बात की। राम मंदिर पर उन्होंने ये कहा कि राम मंदिर का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और जब कोर्ट फैसला करेगा उसके बाद हम निर्णय लेंगे। ऐसे में यहाँ पर देखते हैं कि आखिरकार कोर्ट क्या फैसला लेता है। कोर्ट का फैसला वैसे सभी को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट का फैसला होता है, और कोई जो है फैसले को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। खैर, देखते हैं कि आखिरकार फैसला क्या आता है, पक्ष में आता है या विपक्ष में आता है। लेकिन अगर मैं फैसले से हटकर बात कर लेता हूँ, अगर मान लीजिए फैसला ये आता है कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनेगा, तो ऐसे में PM मोदी तब क्या करेंगे, और कब जो है वो राम मंदिर को लेकर कोई बड़ा स्टैंड उठाएंगे। आपको बता दूं, साल 2014 में सत्ता में आने के बाद पहला जो एजेंडा था बीजेपी का, वो था राम मंदिर का। आपको बता दें कि जब बीजेपी विपक्ष में बैठती थी, उस दौरान एक ही मुद्दा उन्होंने ले रखा था कि राम मंदिर, अगर उनकी सरकार आएगी तो राम मंदिर बनेगा। और आखिरकार जैसा कि देखने को मिला कि जनता ने विश्वास किया, साधु संतों ने विश्वास किया, और PM मोदी को सत्ता पर बिठाया। यानी कि साल 2014 में कह सकते हैं कि PM मोदी ने सत्ता संभाली, लेकिन राम मंदिर को लेकर कोई बड़ा स्टैंड नहीं लिया। साल दर साल बीतता चला गया, और ऐसे में स्थिति आज ये हो गई है कि 4 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, और महज कुछ समय ही बचा है लोकसभा चुनाव को। तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ समय बचा है चुनाव को, और कहीं ना कहीं चुनाव से पहले PM मोदी का ये कह देना कि सुप्रीम कोर्ट का मामला है, और मामला वहीं देखा जाएगा, उसके बाद हम लोग फैसला करेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आती हैं कि PM मोदी भी नहीं चाहते कि अयोध्या में राम मंदिर बने, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर बनने को लेकर वो कोई बड़ी बात कह सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसी बात नहीं की। मैं अब आना चाहूँगा प्रवीण तोगड़िया पर। भले ही प्रवीण तोगड़िया ने VHP का साथ छोड़ दिया है, लेकिन प्रवीण तोगड़िया के सुर अभी भी वही दिखाई देते हैं। प्रवीण तोगड़िया अभी भी उसी अंदाज में नजर आते हैं जिस तरह से पहले वो VHP में थे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि VHP की अगर मैं बात कर रहा हूं
तो वीएचपी में रहते हुए उन्होंने मोदी सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। कुछ समय पहले उन्होंने ये भी बोला था, जनता ने आपको वोट दिया है, सत्ता पर बिठाया है, ट्रिपल तलाक पर कानून बनाने को लेकर नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बनाने को लेकर। तो राम मंदिर का मामला यहाँ पर तूल पकड़ता जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव से पहले एक बहुत बड़ी जानकारियां भी हमारे पास सामने आई है, जिसमें यह देखने को मिल रहा है कि अब की बार बीजेपी को लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लग सकता है। बीते 3 राज्यों में जिस तरीके से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन 3 राज्यों में जिस तरह से बड़ा झटका मोदी सरकार को लगा और जिस तरह से देखने को मिला कि वहां पर जनता ने बीजेपी को पसंद नहीं किया, ये चीजें तभी से कहीं ना कहीं शुरू होने लगी हैं कि मोदी जी का जो ग्राफ है, बीजेपी का ग्राफ है, वो धीरे धीरे नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। अगर ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर, बेरोजगारी, सरकारी नौकरियां, इन मुद्दे पर सरकार काम नहीं करती है तो इसका बड़ा फायदा उठा लेगी कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस की लोकप्रियता जिस कदर बढ़ रही है और बीते दिनों देखने को भी मिला, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये चीजें नजर आती हैं। उनके अंदर जो आत्मविश्वास है, 3 राज्यों में सत्ता संभालते ही कांग्रेस ने जिस तरह से जो फैसले किए थे उसको काम शुरू कर दिया। किसानों की कर्ज माफी, रोजगार को लेकर कदम उठाया जाने लगा। तो ये चीजें नजर आती हैं कि किस तरीके से एक्शन में नजर आ रही है कांग्रेस की सरकार। और वहीं अगर मैं बात कर लेता हूं कि 3 राज्यों से अलग हटकर अगर बात की जाए तो राहुल गांधी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी यहां पर बड़ा दांव खेल सकते हैं, और बड़ा दांव खेलने की अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं तो हो सकता है कि कोई बड़ा प्लानिंग किया जाए। और ऐसे में अगर मैं बात करूं, अभी विपक्षी पार्टियों ने पीएम पद को लेकर कोई मोहर नहीं लगाई है, कोई नाम अभी तक सामने नहीं आया। बीते दिनों एक खबर भी सामने आई थी जिसमें देखने को मिला था कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता अहमद पटेल की जो है बड़ी भूमिका इसमें हो सकती है। शायद अहमद पटेल कोई ऐसा चेहरा जो है सामने ला सकते हैं जो पीएम के लिए सर्वश्रेष्ठ हो, जो पीएम के लिए अच्छा हो। और ऐसे में अगर अहमद पटेल यहाँ पर बड़ी भागीदारी निभाते हैं और अहमद पटेल कोई ऐसा चेहरा लेकर आते हैं जिसे जनता पसंद करती है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जनता का झुकाव कांग्रेस की तरफ चला जाएगा। और देखिए, अगर देखा जाए तो बहुत सोच समझकर फैसला किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। और आपको मैं बता दूं कि अहमद पटेल की बहुत बड़ी भूमिका कांग्रेस में रही है। अहमद पटेल जिस तरीके से कांग्रेस के वफादार रहे हैं, जिस तरीके से कांग्रेस का साथ वो निभाते चले आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर मैं बात कर रहा हूं कि अगर 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार आई है, या फिर गुजरात में जब विधानसभा चुनाव थे उस दौरान बहुत भारी अंतर से जो है कांग्रेस ने बीजेपी को टक्कर दी थी, तो इसकी बड़ी वजह भी अशोक गहलोत जैसे नेता, अहमद पटेल जैसे नेता माने जाते हैं। क्योंकि राहुल गांधी के अंदर अभी उतनी समझ नहीं है जितना दिग्गज नेता अशोक गहलोत और अहमद पटेल के अंदर है। अशोक गहलोत और अहमद पटेल ने गुजरात में राहुल गांधी को चीजों के बारे में बताया, पॉलिटिक्स के बारे में बताया, राजनीति के बारे में बताया, जनता से मुलाकात कैसे करनी, तमाम स्ट्रेटजी राहुल गांधी को बताई गई। तब जाकर राहुल गांधी ने उस पर अमल किया, तब जाकर गुजरात में अच्छा रिस्पांस कांग्रेस को मिला था। तो ऐसे में अगर मैं बात कर लेता हूं तो हो सकता है कि लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी पार्टी एक ऐसा चेहरा लेकर सामने आ जाए जिससे जनता भी जो है उसे नकार ना पाए। खैर, देखते हैं कि वो चेहरा आखिरकार कौन होगा। लेकिन एक बहुत बड़ी बात तो यह है कि प्रवीण तोगड़िया जो है पीएम मोदी के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। और मैं आपको यहां पर यह भी बता दूं, साधु संतों का, हिंदुओं का वोट अब की बार कट सकता है, और जो वोट बीजेपी को जाता था वो वोट अब प्रवीण तोगड़िया की पार्टी को चला जाएगा। जी हाँ, जिस तरह से आपको मैं बता दूं कि देखने को मिल रहा है कि हिंदू वर्ग के लोग और साधु संत कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, तो ऐसे में इसका बड़ा फायदा प्रवीण तोगड़िया को होगा। और जाहिर सी बात है, अगर वोट कटेंगे तो फायदा प्रवीण तोगड़िया को होगा और नुकसान होगा मोदी सरकार को। खैर, देखते हैं कि आखिरकार कब तक अपने पार्टी को लेकर घोषणा करते हैं प्रवीण तोगड़िया, और कब जो है चुनाव को लेकर अपनी और बड़ी बात कहते हैं प्रवीण तोगड़िया। तो फिलहाल के लिए आज हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।